नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की ओर। बारिश का मौसम आने को है, इससे पहले कि कोई बीमारी लोगों को जकड़े उसमें जागरूकता होना बहुत जरूरी है और इसी कारण आज ये रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इंदौर में डेंगू और मलेरिया पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग मलेरिया निरोधक माह मना रहा है और 1 जून से पूरे महीने चलेगा। पूरे महीने स्वास्थ्य विभाग एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा जिसमें कई गतिविधियां की जाएगी। सोमवार को जिला मलेरिया अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डेंगू और मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। शहर भर में माइक के माध्यम से डेंगू और मलेरिया के लक्षणों व उनके उपचार की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट, युवाओं को रोजगार से जोड़ने इंदौर में आज रोजगार मेला लगा हुआ है। इस दौरान एक ही स्थान पर रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर। आज जो है हमारा मलेरिया माह स्टार्ट हो रहा है 1 जून से लेकर 30 जून तक हमारा पूरा महीना रहेगा और इसमें अलग अलग गतिविधियां रहेगी। लार्वा सर्वे वगैरह भी रहेगा। इसके साथ आज से हमारी रैली रहेगी और आईईसी वगैरह पूरा रहेगा। अगर अभी तक देखा जाए तो अभी जनवरी से लेकर अभी तक हमारे पास मलेरिया के 2 ही केस पॉजिटिव है, मगर हमारी जो टीम है मलेरिया विभाग की टीम नगर निगम की टीम के साथ सामंजस्य बिठा के, और चूँकि अभी आने वाला समय बरसात का है तो मलेरिया का इस समय ज़्यादा प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती मलेरिया या डेंगू के, तो हमारी टीम बिल्कुल घर घर जाके उनके साथ सामंजस्य बिठा के सर्वे करती है, लार्वा सर्वे करती है और उसके बाद जहाँ पर भी ऐसा लगता है तो कोशिश करते हैं कि लोगों को जन जागरूकता का भी एक अभियान चल रहा है। तो इससे हम लोग कोशिश करें कि जिस तरह जितना भी हो सके हम मलेरिया से बचाव कर सकें। युवाओं को रोजगार से जोड़ने इंदौर में आज रोजगार मेला लगा हुआ है। इस दौरान एक ही स्थान पर रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इस आयोजन में डीमार्ट, ओशियन स्मार्ट, चेकमेट, कॉस्मोस ग्रुप, बालाजी वेफर्स, रूप रंग स्टोर्स, श्याम टाटा मोटर्स, शेफाली बिजनेस, मेड बी एपल आदि के 1 से ज्यादा रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रारंभिक रूप से चयन किया जाएगा। वहीं डिप्टी डायरेक्टर रोजगार कार्यालय पीएस मंडलोई ने बताया कि इंदौर के बेरोजगार आवेदकों के लिए रोजगार, स्वरोजगार और इंटर्नशिप के अवसर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने संयुक्त रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था और जिला उद्योग केंद्र की संयुक्त देखरेख में एक का युवा संगम यानी रोजगार मेला आज सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 4 बजे तक चलेगा। ये योजना आईटीआई नंदानगर में संचालित हो रहा है। मध्य प्रदेश में वे टोल प्लाजा महिला स्व सहायता समूहों के सुपुर्द किए जाएंगे, जहां से सालाना 2 करोड़ रुपए से कम राजस्व आता है। महिला स्व सहायता समूह को टोल से प्राप्त राजस्व की 30% राशि कमीशन के रूप में दे दी जाएगी, जबकि 70% राजस्व राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी नो टोल प्लाजा का संचालन महिला स्व सहायता समूह के हाथों में दिया जाएगा। यह वे टोल है जहां सालाना 2 करोड़ रुपए से कम राजस्व आता है। इन टोल नाकों पर केवल महिला स्टाफ ही तैनात की जाएंगी। इनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वहीं 70% राजस्व राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने 2 जून को जेईई एडवांस 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें कोटा के रजित गुप्ता को देश में टॉप रैंक मिली है। आईआईटी दिल्ली जोन के रजित गुप्ता ने 360 में से 332 अंक प्राप्त किए। जो उम्मीदवार संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस 2025 में उपस्थित हुए थे वह आधिकारिक वेबसाइट से अपने परिणाम देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई एडवांस परिणाम देखने के उम्मीदवार को अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। आजकल साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से सामने आया है। ये ठगी थाना चक्रनगर के गांव बहालियापुरा निवासी रविंद्र कुमार के साथ हुई। रेलवे स्टेशन पर एक मोबाइल गुम होने के बाद इटावा का युवक नई सिम चालू कराने के चक्कर में साइबर ठगी का शिकार हो गया। खुद को कस्टमर केयर सहायक बताने वाले सिम चालू कराने के लिए युवक ने जानकारी ली, फिर उससे खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए। युवक ने मोबाइल फोन गुम होने पर नई सिम ली थी। चक्रनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल सिम चालू कराने के नाम पर साइबर ठगी की गई है। धार जिले के गणपति घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक ट्रॉला 50 फीट नीचे गिर गया। हादसे के ट्रॉले ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रॉला गेहूं से भरा हुआ था और बेकाबू होकर नई सड़क के ओवरब्रिज से नीचे गिर गया। इंदौर की ओर से आकर यह ट्रॉला रामनोद की तरफ जा रहा था। ट्रॉला गणपति घाट स्थित ग्राम बकानेर में ब्रिज के मोड़ पर बेकाबू होकर तकरीबन 50 फीट ब्रिज के नीचे जा गिरा। हादसे में ट्रॉले में सवार ड्राइवर और कंडक्टर की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी लगते ही काकरंजा चौकी प्रभारी मिथुन चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ड्राइवर और कंडक्टर को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए धामनोद अस्पताल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 2 हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं। इनमें से एक महिला और पुरुष माओवादी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये माओवादी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में
कुछ बड़ी वारदातों में शामिल थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सुकमा में PLGA बटालियन के 2 हार्डकोर माओवादियों समेत 16 माओवादियों ने सरेंडर किया है। इनमें एक महिला और एक पुरुष माओवादी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके साथ ही 6 नक्सलियों पर कुल 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले माओवादी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हुई बड़ी वारदातों में शामिल है। ग्वालियर में फास्टैग में गड़बड़ झूले के कई हैरान कर देने वाले मामले सामने आए हैं। लोगों की गाड़ियां घर के अंदर रखी है, लेकिन फास्टैग से टोल टैक्स सैकड़ों किलोमीटर दूर टोल प्लाजा से कट रहा है। पिछले कई दिनों में से ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये गड़बड़ कैसे हो रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं टोल प्लाजा पर लंबी लाइन और पैसों के लेन देन को लेकर होने वाले झंझट से आम लोगों को बचाने के लिए फास्टैग व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन अब फास्टैग का गड़बड़ द्वारा लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों की गाड़ियां घर के अंदर रखी है, पर फास्टैग से टोल टैक्स सैकड़ों किलोमीटर दूर कट रहा है। पिछले दिनों ऐसे मामले लगातार बढ़े। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों के पैसे खाते से अपने आप कट गए। जब इस संबंध में ईमेल या हेल्पलाइन नंबर से शिकायत करने का प्रयास किया तो कोई जवाब नहीं मिला। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी से परेशान एक बीमा एजेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने खुद को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक की पहचान आलोक के रूप में हुई है, जो पेशे से बीमा एजेंट था। जानकारी के अनुसार वो लंबे समय से कर्ज और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। मानसिक तनाव के चलते अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें आलोक ने लिखा है कि वो अपनी खराब आर्थिक हालत से बेहद परेशान था। उसने ये भी साफ किया है कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और परिवारजनों के बयान लिए जा रहे हैं। उज्जैन जिले के महतपुर में एक मौलाना के खिलाफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वीडियो शेयर करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापत द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मनोज प्रजापत का आरोप है कि इन पोस्ट से हिंदू समाज की धार्मिक भावना आहत हुई है। उन्होंने इस विषय में थाना प्रभारी को एक आवेदन और विवादित वीडियो की पेनड्राइव भी सौंपी है। ये भी कहा है कि मौलाना के फेसबुक अकाउंट पर अन्य विदेशी मौलानाओं की सामग्री भी दिखी गई है, इसलिए इस एंगल से भी जांच की आवश्यकता है। इस पर पुलिस ने तुरब अली के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फिलहाल पुलिस आरोपितों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन वह फरार है। और फिलहाल के लिए फास्ट टॉप न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।